हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम लोग देख लेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स। तो चलिए फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एरोप्लेन फ्लाइज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 756 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 756 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड दे रखी है, एक प्लेन चलता है। अ हेलीकॉप्टर टेक्स 48 आवर टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन इन 9 आवर। मतलब प्लेन जो है 9 आवर में, 9 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसका दुगना डिस्टेंस जो हेलीकॉप्टर है वो 48 घंटे में कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल द हेलीकॉप्टर कवर इन 18 आवर। तो 18 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सबसे पहले अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड इनटू हम टाइम कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल आ जाएगा। इसका मतलब है टाइम तो हमें 18 घंटा दे रखा है कि हमें 18 घंटे का निकालना है, तो हमें मेन काम क्या करना है, हेलीकॉप्टर की स्पीड निकालनी है। तो अब हेलीकॉप्टर की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए स्पीड निकालने के लिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, हेलीकॉप्टर का टाइम दे रखा है कि वो 48 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हमें दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली नहीं दिया, बस इनडायरेक्टली दे रखा है। तो उसी से हम करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं, अगर एक एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 756 किलोमीटर पर आवर, तो 9 आवर में वो कितना चल लेगी। पहले हम ये निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बाई एरोप्लेन। ठीक है, इन 9 आवर, 9 आवर में कितना हो जाएगा, इससे 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 756 किलोमीटर इंटू 9 आवर। ठीक है, पर आवर होगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर जो निकल के आ वो हम लिख लेंगे 956 इंटू 9 के ही फॉर्म में, क्योंकि हमें आगे चल के स्पीड निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं। अगर प्लस माइनस करना होता है आगे, तब तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आगे भी क्वेश्चन में जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसका दोबारा से मल्टीप्लाई या डिवाइड में यूज़ हो रहा है तो आप उसको पहले तो मल्टीप्लाई मत करिए। ठीक है, तो अगर 9 घंटे में वो इतना डिस्टेंस करता है तो इसका दुगना डिस्टेंस कवर करता है हेलीकॉप्टर 48 घंटे में। ठीक है, तो ये 9 घंटे में इतना है तो इसका दुगना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके साथ इंटू 2 कर देंगे, यानी 756 इंटू 9 इंटू 2 किलोमीटर। ये क्या डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय हेलीकॉप्टर इन 48 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 756 इंटू 9 इंटू 2 किलोमीटर अपॉन 48 आवर। ये 12 से कट के 4 और ये 12 से कट के आ जाएगा हमारा 63। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ नीचे 4 है, ये 4 जो है वो इस 2 से भी कटेगा, ये आ गया, यानी हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 63 इंटू 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है हेलीकॉप्टर की। हम अभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे 18 से वैसे भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस बाई हेलीकॉप्टर इन 18 आवर, वो क्या हो जाएगा, इससे टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 इंटू 9/2 इंटू 18। ठीक है, तो ये आ गया 63 इंटू 81 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो है आपको फाइनल जो है सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर जो है निकाल लेना है। आंसर आ जाएगा हमारा 1134 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर। अब जब हम एग्ज़ाम में करेंगे तो इतना कुछ तो लिख के हम करेंगे नहीं, तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे कि टाइम बचाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें बेसिकली हेलीकॉप्टर की स्पीड निकालनी है। तो हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या हो जाएगी, हेलीकॉप्टर की स्पीड हो जाएगी, पहले डिस्टेंस निकालेंगे 756 इंटू 9 इंटू 2, ये हो जाएगा इसका दुगना डिस्टेंस जो 9 आवर में कंप्लीट हुआ है। हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 48 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी स्पीड निकल आई। अब हमें इस स्पीड से आगे का डिस्टेंस निकालना है, यानी अब हम यहाँ पे इसको इंटू 18 भी कर देंगे। तो ये बस ये पूरा आपको कैलकुलेशन ये बस एक लाइन में लिखना है और काट पीट के आपको जो है ये
सॉल्व करते जाना है, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कुछ भी बदली नहीं हो रहा, ठीक है। मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितना शॉर्ट में हो सके, बस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 63 इंटू 81 यहाँ से भी आ गया, 1134 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं, इतना डिटेल में ना लिखे, सिर्फ एक लाइन में, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना है, बाकी चीज़ नहीं करना कुछ। देखिए नेक्स्ट है, अ व्हील ऑफ अ मोटर बाइक हैज़ रेडियस 35 सेंटीमीटर। एक व्हील है, व्हील का रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस पर मिनट must the wheel make so that the speed of the bike is 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 33 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड को, अब यहाँ पे टाइम जो है मिनट्स में पूछा है, तो हम सबसे पहले एक काम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर मिनट में। तो ये हो जाएगा 33 इंटू 1000 बाई 60 कर रहे हैं, 3600 नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, मीटर पर मिनट में करना है, ठीक है। ये गया, यहाँ आ गया 50 और ये जाके आ जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 550 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये जो बाइक की स्पीड है, अगर हम मीटर पर मिनट में देखें तो बाइक की स्पीड आ रही है 550 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब व्हील जो है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, व्हील जो है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपने सर्कमफरेंस के बराबर करेगा। इसका मतलब हमें व्हील का सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा। तो व्हील का सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr। नहीं देखा है वीडियो, जाके मेंसुरेशन की देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। अब ये देखिए स्पीड वाले क्वेश्चन में भी मेंसुरेशन का काम आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, अब देखिए ये चीज़ मेरा क्या है, मिनट में, मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं, यानी 0.35 कर लिया। अब ये 7 से कटा, ये आ जाएगा 0.05। इसको अभी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 11 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 0.2, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2.2 आ जा रहा है मेरा। अगर नहीं करना 2.2 तो आंसर को यहीं पे छोड़ दीजिए अभी फिलहाल सर्कमफरेंस के लिए। ये इतना मीटर में आंसर आया है, हमें क्या निकालना है, रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पे निकला है, निकला 11 इंटू 0.2 मीटर पर रेवोल्यूशन। अब हमें निकालना है क्या, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस हमारा टोटल इसकी स्पीड है, स्पीड को डिवाइड कर देंगे इसके सर्कमफरेंस से, ठीक है। यानी एक रेवोल्यूशन में अगर वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस कितने रेवोल्यूशन में कवर करेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 550 अपॉन 11 इंटू 0.2। अब यहाँ पे मीटर है, ये मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, रेवोल्यूशन ऊपर चला जाएगा और पर मिनट जैसे था वैसे ही रह जाएगा, तो आगे रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। ये 11 से गया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50, ठीक है। ऊपर 50 है, नीचे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500/2 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये अल्टीमेटली आ गया 250 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। 250 रेवोल्यूशंस पर मिनट ये करने वाला है। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे देख लेंगे, इसको शॉर्ट में हम देख करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है कि यूनिट सारे सेम होने चाहिए। वैसे फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रेवोल्यूशन, रेट ऑफ रेवोल्यूशन यानी रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सर्कमफरेंस। ये या तो आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने क्यों बोला कि यूनिट आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, पर मिनट में पूछा है, तो आपको स्पीड जो दी हुई है उसको पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा रेडियस और ये सेम यूनिट में है या नहीं है, बस यूनिट्स आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेंगे। बाकी इस फॉर्मूला जो उसका यही है, रेट ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सर्कमफरेंस। सिर्फ इसी पे आप क्या करेंगे, सारी डेटा जो है वो पुट कर देंगे यूनिट सही करके, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना आपको एक आई बटन दिखता है, तो उस आई बटन को आप क्लिक करके जो दूसरे हमारे प्लेलिस्ट्स हैं और दूसरे वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपके वो बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो एक यहाँ पे कह रहा है अमित एंड सुजीत देयर टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डेटा एंट्री इन 5 days। ये दोनों मिलके 5 दिन में डेटा एंट्री कर देते हैं। सुजीत's speed is 80% of Amit's speed and the total key depressions in the assignment are इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है, सुजीत का स्पीड जो है वो अमित का 80% है। ठीक है, मतलब अमित जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, और टोटल जो उन लोगों ने कीज प्रेस किए हैं वो 5,76,000 बार किए हैं। What is Amit's speed in key depression per hour if they work for 8 hours a day? अगर एक दिन में 8 घंटे ये लोग काम करते हैं तो दोनों का मतलब अमित का जो स्पीड है डिप्रेशन का पर आवर आपसे पूछ रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो इनका स्पीड निकालना पड़ेगा हमें डिप्रेशन का, तभी निकलेगा। ठीक है, तो हम स्पीड मान लेते हैं अमित का स्पीड हो गया x, डिप्रेशन ऑफ की का स्पीड हो गया x। ठीक है, तो सुजीत का क्या हो जाएगा, सुजीत का हो जाएगा 80% ऑफ x यानी 0.8x। ठीक है, ये जो स्पीड हम लोग मान रहे हैं ये मान रहे हैं पर आवर। ठीक है, यानी कि इनकी जो स्पीड है ये है डिप्रेशंस पर आवर। ठीक है, तो अब इन दोनों ने मिलके काम टोटल इन लोगों ने कितना घंटा किया है। ठीक है, दोनों लोग काम कर रहे हैं टोटल 40 आवर्स। 40 आवर्स कैसे, 1 डे में 8 आवर, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 40 आवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने काम 40 घंटे में किया है। ठीक है, अगर अब देखते हैं अगर 1 घंटे में ये x टाइप कर रहा है तो टोटल इसने 40 घंटे में कितना टाइप कर लिया होगा, x इंटू 40 यानी कि 40x, ये अमित का हो जाएगा। और सुजीत ने कितना कर लिया होगा, सुजीत ने कर लिया होगा 0.8x इंटू 40, इसने भी 40 घंटे काम किया है। ठीक है, तो यानी इसने 40x वर्ड्स टाइप किए हैं और इसने 0.8 इंटू 40x वर्ड्स टाइप किए हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 32x वर्ड्स टाइप किए हैं। ये वर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों का वर्ड्स मिला के किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, यानी 40 प्लस 32x इज इक्वल टू 576 और ये। ठीक है, यानी x जो आ जाएगा हमारा ये पर आर आएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट पर आर ही आ जाएगा, यानी 576,000 अपॉन 70। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 वर्ड्स या फिर डिप्रेशंस जो भी कहिए पर आर। ठीक है, तो इसमें आपका व्हाट इज अमित स्पीड इन की डिप्रेशन, तो अमित का स्पीड क्या हो जाएगा 8,000 वर्ड्स पर आवर या फिर 8,000 डिप्रेशंस पर आवर। ठीक है, आपका आंसर आ गया 8,000। इतना इजी था ये। चलिए अगला देख लेते हैं। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 124 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 घंटा वो किस स्पीड से चली, 124 की स्पीड से चली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रक विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स लेस देन कार इन द सेम टाइम। ये तो बहुत इजी है, डिस्टेंस निकालना है, 120 किलोमीटर उसमें से माइनस कर देना है और टाइम तो हमारा 3 आवर ही दिया है तो स्पीड निकल आएगी। अब यहाँ पे आप लोग एवरेज स्पीड देख के प्रॉब्लम में नहीं पड़ जाना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज आपको जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। एवरेज स्पीड मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि वो जो रुक रुक के आ रहा था वो टाइम उसमें ये 3 आवर में कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो वो एवरेज स्पीड ही निकल के आ रही है हमारी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 3 आवर में कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 124 इंटू 3, ये है डिस्टेंस बाई कवर्ड बाई कार, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब इसका आंसर देखिए हमारा 372 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया कार ने। तो ट्रक ने कितना किया होगा, 372 माइनस 120 यानी
252 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रक ने, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये ट्रक की डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। इन द सेम टाइम लिखा है, ठीक है। तो सेम टाइम यानी डिस्टेंस, उसका टाइम तो 3 आर है, तो स्पीड क्या हो जाएगी ट्रक की, 252 अपॉन 3। आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 84 किलोमीटर पर आवर। मतलब बहुत तेज़ चल रही थी वो ट्रक, ठीक है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख लेते 124 इंटू 3 कर लेते, -120 कितने देर में, 3 से। तो इस 3 से ये 3 कटा, और ये जब माइनस होता है तो दोनों में से आपको काटना पड़ेगा। अगर आप एक में से काट रहे तो दूसरे में से काटना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40। तो 124 में से आप 40 माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, और भी कुछ नहीं लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या किस तरह से आपको सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। अच्छे क्वेश्चंस है ये सब, अगर जल्दी हो जाते हैं, टाइम बचाने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये सब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आराम से। और नहीं करना है अटेम्प्ट तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका डिसीजन है, सोलली आपका डिसीजन है। वीडियो पसंद आई होगी तो अब तक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। एग्जाम्स के लिए आपके ऑल द बेस्ट।